अब कहने को तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, लेकिन अब सवालात इतने आगे हैं। एक सवाल मिलाद शरीफ के हवाले से कि मिलाद शरीफ पर कुछ उलमा कहते हैं बिदअत है, कुछ कहते हैं सुन्नत है, तो आप वजाहत कर दें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में सराहतन आपको बताना चाहता हूँ, वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद मामूलात हैं जो बिदअत हैं। असलन मिलाद सुन्नत है, असलन मिलाद मनाना क्या है? सुन्नत है। याद रखिए, मिलाद मनाना क्या है? किसकी सुन्नत? आका की सुन्नत है, आका की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा किराम ने मिलाद मनाया। आप रेफरेंस ले लें, आज के बाद कोई आपसे कहे कि मिलाद सुन्नत है, इसको साबित करें, तो सराहतन दलाइल पेश करता हूँ। दलाइल पेश करने में मेरा तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ इस हवाले से है। मैं चाहता हूँ कि जो दो टोक अल्फाज में सराहतन जवाब बदअकीदा को दिया जाए, वो ऐसा हो कि उसके बाद फिर वो जवाब न दे सके, उसको लाजवाब कर दे। ये जवाब ऐसा है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद सुन्नत है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए मिलाद है क्या। अब इस पर ये समझ लें मौलिद है क्या। मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज़ मस्दर भी है। अच्छा, मैंने इब्तिदा में थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू शुरू की थी, तो मैं महसूस कर रहा था कि अगर मैं उसी तरह जारी रखता तो शायद आप कुछ चेहरों पर मुझे नींद के आसार नजर आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त रुख बदलना पड़ा, थोड़ा सा इश्क और मोहब्बत की बात करना जरूरी थी। तो अब मैं एक मरतबा फिर थोड़ी सी टेक्निकलिटी की तरफ जा रहा हूं। चंद लम्हों की बात है। ये अजीज साहब ने भी ये सवाल किया है मिलाद शरीफ के हवाले से। इस बात को समझ लीजिए कि लफ्ज़ मौलिद ये मस्दर भी है, मस्दर मीमी कहते हैं। कुछ मसादिर ऐसे होते हैं जिनमें मीम आता है। मौलिद ये मस्दर भी है, जिसे इंग्लिश में वर्बल नाउन कहते हैं, और ये इसमें ज़र्फ़ भी है, ज़र्फ़ ज़मान भी है, ज़र्फ़ मकान भी है। अगर मस्दर है तो मस्दर का माना ये होता है हुजूर की पैदाइश, हुजूर का मिलाद। The actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the masdar. The verbal noun is the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And zarf is either the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we commemorate and celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it can denote the birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also the birth time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the time of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually Rabiul Awwal Sharif. That is Rabiul Nur Sharif. That is the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we say we commemorate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when we say Mawlid is established directly from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the meaning of that is celebrating and commemorating the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we say we celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and celebrating the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is established directly from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the word Mawlid, it can denote the actual birth, and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Mawlid के तीन माना। एक माना हुजूर का मिलाद यानी हुजूर की पैदाइश, दूसरा पैदाइश का वक्त, तीसरा पैदाइश की जगह। तो इन तीनों के लिए लफ्ज़ मौलिद इस्तेमाल होता है। एक मौलिद क्या है? हुजूर की विलादत, दूसरा विलादत की जगह, तीसरा वक्ते विलादत, दिन विलादत का दिन, यौमे विलादत या वक्ते विलादत, ये तीन माना है। जब हम कहते हैं मिलाद सुन्नत है तो इसका माना ये है हुजूर का मिलाद मनाना सुन्नत है, यानी हुजूर की आमद पर मसरतों का इजहार करना, खुशियां मनाना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। इस सुन्नत को हम बराह रास्त हदीस से साबित करते हैं। मिलाद है क्या? मिलाद, चूंकि हम मिलाद मनाते हैं तो ये हमारा हक है कि हम मिलाद को डिफाइन करें कि मिलाद की डेफिनेशन क्या है। अब कोई और डिफाइन करके, कोई और तारीफ करके मिलाद की हमें कहे कि यूं मिलाद साबित करो, हम कहेंगे हम प्लेंटिफ्स हैं, हम क्लेमेंट्स हैं, हम मुद्दई हैं। जो मिलाद मनाता है, जिसका दावा है, अपने दावे की तारीफ वो खुद करेगा ना। हम मुद्दई हैं मिलाद मनाने के। अगर हम मुद्दई हैं, हम क्लेमेंट्स हैं, वो डिफेंडेंट्स हैं, हम प्लेंटिफ्स हैं, वो डिफेंडेंट्स हैं, हम मुद्दई हैं, वो मुद्दा अलैह हैं। और मुद्दई का काम है कि वो डिफाइन करे, डेफिनेशन बताए कि ये मिलाद है। हमारे नजदीक मिलाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मोजज़ात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये मिलाद है। सो मिलाद क्या है? मिलाद में क्या किया जाता है? महफिल मिलाद में अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर बजा लाते हुए कि है अल्लाह तेरा करम, तेरी इनायत कि तूने अपना महबूब अता फरमा दिया। महबूब अता फरमाना कोई छोटी बात नहीं। क्या कभी कोई किसी को अपना महबूब देता है?
हाँ? क्या कोई कभी किसी को अपना महबूब देता है? देना तो दूर की बात है, जिससे प्यार हो जाए लोग अपना महबूब किसी को दिखाते भी नहीं, दिखाते भी नहीं। देना को दूर, वो तो छुपाते हैं, मेरा प्यारा है बस मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। क्यों दिखाएं भाई? वो करीम रब है, वो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अरे मैं एहसान वैसे नहीं जतलाता, नमाज दी एहसान नहीं जतलाया, रोजा दिया एहसान नहीं जतलाया, इबादत दी एहसान नहीं जतलाया, सब कुछ दिया एहसान नहीं जतलाया। हाँ, अगर महबूब दे दिया है तो कोई छोटी चीज दी है, इस पर एहसान जरूर जतलाऊंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वो एहसान जतलाता है क्योंकि अपना महबूब हमें दे दिया, महबूब दे दिया है। और जब महबूब दिया तो एहसान जतलाया। अगर एहसान जतलाएगा तो अगर हम उसके बंदे हैं तो हमारा हक बनता है कि कोई एहसान करे न जतलाए फिर भी शुक्रिया अदा करो। वो जतला रहा है तो हम मिलाद क्यों ना मनाएं? वो जतला रहा है, खुद फरमा रहा है मैंने एहसान किया, याद दिला रहा है हमें, फिर भी हम मिलाद ना मनाएं। हमसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? वो फरमा रहा है कि मैंने महबूब दे दिया और हम ये भी ना कहें मौला तेरा शुक्र तूने महबूब दे दिया। अब ये तो कुरान की आयत है। अब एतराज ये होता है, अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह के फजल, कुरान अल्लाह के फजल और अल्लाह के रहमत पर खुशियां मनाओ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फजल इल्म है और रहमत हुजूर है। रहमत कौन है? हुजूर हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इस रहमत पर बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, खुशियां मनाओ, खुशियों का इजहार करो। इब्ने अब्बास जिन्होंने बराह रास्त मिशकाते नबूवत से इल्मे तफसीर सीखा, आका से इल्मे तफसीर सीखा, वो खुद फरमा रहे हैं रहमत इस आयत में ज़ाते मुस्तफ़ा। और अगर कोई उनकी तफसीर नहीं मानता और जानना चाहता है रहमत कौन है, आज की तकरीर सुन ले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर रहमत है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब की आमद पर खुशियों का इजहार करो। एतराज, जो बात तुम समझे वो सहाबा ने क्यों नहीं समझी? जो बात तुमने समझ ली है भाई, अगर मिलाद इतनी अहमियत का हामिल होता तो सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? ये कहा जाता है कि बिदत है, अच्छी बिदत होगी, लेकिन सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। तो आज आपको बता दूं, मिलाद और सीरत कमेटी के अहबाब और सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक के तमाम कारकुनान, आपको मुबारक हो। आप वो काम कर रहे हैं जो सहाबा ने किया है, आप वो काम कर रहे हैं जो आका ने खुद किया है। कैसे किया है? सबसे पहले ये समझ लीजिए मिलाद क्या है। आका की विलादत के मोजज़ात को बयान करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तूने अपना महबूब दिया है। ये मिलाद है और ये हमने साबित कर दिया। अब समाअत फरमा लीजिए। हज़रत खुरैम बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरीदु अन अमदहक। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। इन्नी उरीदु अन अमदहक। अच्छा, ये वाक़या कब का है? ग़ज़वा तबूक का वाक़या। ग़ज़वा तबूक के फौरन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मजमे में बैठे हुए। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये 30,000 का मजमा था। 30,000 सहाबा हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं। कितने सहाबा? 30,000 सहाबा मौजूद हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अब नात पढ़ने के हवाले से लोग कहेंगे ये नात ही है ना, मिलाद कहाँ है? लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये नात फकत आका की तारीफ नहीं है, ये नात सराहतन मिलाद है, सराहतन मिलाद है। ये सारी नात है ही मिलाद मुस्तफा। नात के अल्फाज समाअत फरमाएं। नात पढ़ते हैं वो अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द। वुलिदत क्या है? वलदा यलिदु, आका आपका जब मिलाद हुआ।
आका आपका जब मिलाद हुआ, अंत लम्मा वुलिदता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो। आका जब आपका मिलाद हुआ, ये रोशनी रोशन बेग साहब आपको भी मिले। आका जब आपका मिलाद हुआ तो आपके नूर से तमाम जमीन रोशन हो गई। ये हदीस, इस हदीस में ये पूरी नातिया कलाम है। इस तमाम नातिया कलाम के हर मिसरे में मिलाद का जिक्र, हर मिसरे में मिलाद का जिक्र है। और ये हदीस सही हदीस है। हदीस के हवाले सुन, ये एक रिवायत नहीं है, एक हवाला नहीं दे रहा। आका की 12वीं के सदके 12 हवाले दे रहा हूं, 12 हवाले दे रहा हूं। ये हदीस कहाँ है? आज के बाद कोई कहे मिलाद बिदअत है, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिदअत है, आप कहें ना बिदअत नहीं है, ये 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा की सुन्नत है। 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में आका का मिलाद मनाया। और मिलाद भी ऐसा कि हर शेर में आका की विलादत का जिक्र, हर शेर में आका के मिलाद का जिक्र है। कोई कहे हदीस कहाँ से लाए हो भाई, हमने ये हदीस नहीं सुनी, हम तो समझते थे कि बिदात है। ना ना, पहले लफ्ज़े मिलाद को डिफाइन करें, इसकी तारीफ बयान करें। मिलाद है क्या, ये जरूरी है। हमें मार उस वक्त पड़ती है जब मिलाद का तारुफ नहीं कराते। हम लाइट साबित करना शुरू कर देते हैं, झंडे लहराना शुरू कर देते हैं। ये झंडे, इसको साबित करने की जरूरत नहीं, मिलाद की असल साबित करें। अल्लाह का ये काम नहीं है कि अल्लाह आपको कुरान में ये इरशाद फरमाए कि फलां दुकान से इस किस्म की लाइट्स लाएं, फलां दुकान से इस किस्म के झंडे बना के लाएं। क्या हमने ये साबित करना है? इस्लाम का काम तो ये है कि उसूल दे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली मुख्तलिफ लाइट्स और मुख्तलिफ डेकोरेशंस हदीस में बयान करने थी। ये हुजूर का काम तो नहीं है। और अगर यही हुजूर का काम होता तो कादरिया मस्जिद बनाने वालों को ये खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन जो हैं, क्या ये हदीस में आप तलाश कर रहे हैं? क्या हदीस में तलाश किया था? हुजूर ने फरमाया ऐसी मस्जिद बनाना, ऐसा सारा मस्जिद का सिलसिला हो, इस किस्म की रोशनी हो, इस किस्म का स्टेज हो। और मिलाद के जितने मुनकिरीन इनकार करते हैं और मिलाद को नहीं मानते, वो कहते हैं ये लाइट साबित करो, ये झंडे साबित करो, ये तुम्हारा मिलाद मनाने का जो तरीका है। हम कहते हैं नहीं, हम मिलाद को कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे। ये झंडियां, ये तो वक्त के गुजरने से ये नई चीजें इजाद होती रहती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बिदअत है। आप कहो तो ठीक है, तो क्या आप अपनी तमाम मसाजिद को शहीद कर दो? क्या हुजूर के दौर में ऐसी मसाजिद थी, ऐसी रोशनी थी, ऐसी लाइट्स थी? कहते नहीं 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 नहीं, मस्जिद बनाना कुरान और सुन्नत से साबित है। ये मरूरे जमाना के साथ चीजें इजाद हो जाती हैं। हम कहते हैं मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित है, बाकी दुनिया की बिदअतें हैं वो जायज है सारी। अब बात समझ गए ना? हम जब कहते हैं ना कि भाई हुजूर ने ये फेसबुक के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, व्हाट्सएप के जरिए तबलीग का काम नहीं किया, वो कहते नहीं, तबलीग तो कुरान और सुन्नत से साबित है। ये फेसबुक व्हाट्सएप ये दुनिया की बिदअत है। दुनिया की बिदअत पर कोई मुआखजा नहीं, कोई बाज पुरस नहीं। ये बिदा दुनियविया है या बिदा लुगविया है, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती है। बिदा लुगविया या बिदा दुनियविया। तो हमारे लोग परेशान हो जाते, भाई हमने तो बहुत बड़ी दलील दी थी कि ये इंटरनेट साबित नहीं है, ये साबित नहीं। वो कहते हैं ये दुनिया की चीजें हैं, दुनिया की चीजों को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी कह दें भाई ये झंडियां ये फिर दुनिया की चीजें हैं, ये लाइट्स ये दुनिया की चीजें हैं। अभी इन पर बात नहीं करते, इनको बिदा हसना बाद में साबित करेंगे। पहले असल की तरफ आओ। असल क्या है? मिलाद मेरे आका ने भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया। 30,000 का मजमा है। हदीस का रेफरेंस लिख लीजिए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल फरमाया। इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम ज़हबी ने सियर आलामुन नुबला में नकल फरमाया। अबू नुआइम ने अल-हिलिया में नकल फरमाया। इब्ने अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब में नकल फरमाया।
इमाम अस्कलानी ने अल इसाबा में नकल फरमाया, इमाम सयूती ने खसाइस कुबरा में नकल फरमाया, इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में नकल फरमाया, इमाम कुर्तबी ने अल जामे ले अहकाम कुरान में नकल फरमाया, इमाम हलबी ने अस्सीरा में नकल फरमाया, इब्ने कुद्दामा ने अल मुगनी में नकल फरमाया। मिलाद की ये हदीस 30,000 सहाबा ने आका की मौजूदगी में मिलाद बनाया, ये 12 हदीस की किताबों में साबित है। मेरे पास 8 हदीसें हैं, आखिरी हदीस आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन यानी मिन अस्हाबिही फक़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नदउल्लाह नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका क़ाल अल्ला मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक क़ालू अल्ला मा अजलसना इल्ला ज़ालिक क़ाल अमा इन्नी लमस्तख़लिफ़ुकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्न अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। सही मुस्लिम, सुनन अन-नसाई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, 3 हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में एक हलका बनाकर बैठे हुए, मस्जिद नबवी शरीफ में एक हलका बनाकर बैठे हुए। हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए, हम भी मिलाद की महफिल में हलका बनाते हैं, कसीदा बुर्दा शरीफा पढ़ते हैं, हलका बनाकर पढ़ते हैं, हलका बनाकर पढ़ते हैं। ये सहाबा की सुन्नत है। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ से बाहर तशरीफ लाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, तुम क्या अमल कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सहाबा ने हलका बनाया हुआ है और एक काम कर रहे हैं। सहाबा का अमल क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? मा अजलसकुम, तुम्हारे इस जलसे का सबब क्या है? अजलसा युजलिसु, इजलास मस्तर है, इजलास, ये जलसा क्यों सजाया, ये बज़म क्यों सजाई, इस जलसे का क्या फायदा है, वजह क्या है, सबब क्या है, इस जलसे के इनेकाद की वजह क्या है? साहब अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस जलसे में बैठे हैं, इस महफिल के इनेकाद का सबब यह है कि हम अल्लाह को पुकारें, उसकी तारीफ करें। अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने हमें दीन दिया और अल्लाह ने एक एहसान किया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया, अल्लाह ने महबूब अता फरमा दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया। यानी हम मिलाद मना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हम मिलाद मना रहे हैं। मिलाद क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने अपना महबूब दिया। अब देखिए हुजूर का सवाल क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर कसम उठाओ अल्लाह के नाम की, और कसम से कहो, क्या इसीलिए बैठे हो? क्या कसम से कह सकते हो कि तुम्हारे इस जलसे का सबब फकत मेरा मिलाद है? फकत मेरा मिलाद मनाने की खातिर ही बैठे हो? फकत मेरी आमद पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए ही बैठे हो, यही सबब है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की कसम है इसीलिए बैठे, अल्लाह की कसम है इसीलिए बैठे। सही मुस्लिम की हदीस, सुनन अन-नसाई की हदीस, साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फकत मिलाद मनाने के लिए बैठे और कोई सबब नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम पर कोई तोहमत लगाने के लिए या इसलिए नहीं कह रहा कि अल्लाह की कसम उठाओ, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं करता, इसलिए नहीं कह रहा कि अल्लाह के नाम की कसम, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, कोई तोहमत की वजह नहीं है। क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका इरशाद फरमाते हैं, माजरा ये है, अभी आसमान से जिब्रील नाजिल हुए थे, जिब्रील नाजिल हुए थे, जिब्रील आए थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जिब्रील क्यों आए थे? आका ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्रील फअख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील आए थे और अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जो अमल आपके सहाबा मस्जिद नबवी में कर रहे हैं, वो मिलाद मस्जिद नबवी में मना रहे हैं, अल्लाह मलाइका में उन सहाबा के इस अमल पर नाज कर रहा है। देखो फरिश्तों, मेरे नबी के दीवाने मेरे महबूब की आमद पर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं।
अब कोई शक बाकी रह गया? सही मुस्लिम की हदीस और बाकी 12 हदीसों की किताबों से कि सहाबा, कितने सहाबा? 30,000 सहाबा ने आका का मिलाद मनाया, कि किसी ने इनकार नहीं किया। और आका की मौजूदगी में कोई इनकार करने की जरूरत कर सकता है? आका खुद मौजूद है, आका खुद सदारत फरमा रहे हैं मिलाद के उस जलसे। तो ये मेरे आका की सुन्नत है। You know the literal meaning, linguistic meaning of yubahi is to boast about someone. To boast about someone. We don't apply that word for Allah Jalla wa Ala. Meaning Allah Jalla wa Ala is praising the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with his angels. Oh angels, look at this beautiful spectacle. Look at the members of the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are in Madinatul Munawwara and they are commemorating the Mawlid of my beloved sallallahu alaihi wasallam. शुक्र है तेरा ऐ खालिक बहरवर, तेरे बंदों पे ये तेरा एहसान है।